रेलवे स्टेशन रोड पे एक जमीन पे जो है आपका बताया जा रहा है कि आपने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है। तो क्या वास्तविकता है, किस अधिकार के साथ उस पे आपने कब्जा किया है? देखिए, अधिकार मूल तो रजिस्टर्ड कॉपी है उसकी मेरे पास। 1977 जून माह का वो रजिस्टर्ड कॉपी है, बैनामे से है। और उसमें एक पक्ष 3 भाइयों से खरीदा हुआ है, एक पक्ष आज भी जिंदा है, 2 पक्ष गुजर चुके हैं। अगर आप लोग उसकी जानकारी चाहते हो तो काका जी जो यहाँ पडरौना स्टेट के और लक्ष्मी नारायण सिंह के लड़के हुआ करते हैं, वो आज भी जिंदा है। तो एक पक्ष तो वो है और 2 उनके सगे भाई, उन लोगों से मैंने रजिस्टर्ड बैनामा लिया हुआ है और उसकी कॉपी भी मेरे पास है। और जो मूल नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वो प्रॉपर्टी जमीन आती है, रेलवे स्टेशन से और रेलवे लाइन के उत्तर दिशा में जो भी प्रॉपर्टी सेल या विकृत होती है, उसकी सबकी खेसरा में उसका नाम दर्ज होता है। हमारे लेने के पहले वो स्टेट के नाम से दर्ज है और जिस दिन मैंने खरीदा उसके बाद से हमारी माता जी के नाम से, नर्मदा देवी के नाम से वो प्रॉपर्टी दर्ज हुआ करती थी, जिसकी कि मेरे पास खेसरे की पूरी उसकी पक्की नकल है। माता जी का देहांत 2008 में हो गया। उनके बाद वारिसान में हम और हमारा छोटा भाई, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उसके लड़के और उनकी पत्नी अनीता देवी और शुभम टिबड़ेवाल के नाम से खेसरे में नाम अंकित है, जो अभी भी चला आ रहा है 2008 के बाद। आज तक कोई उसमें कोई फेरबदल, कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारी माता जी के बाद राजेश टिबड़ेवाल, अनीता टिबड़ेवाल और शुभम टिबड़ेवाल के नाम से वो प्रॉपर्टी चली आ रही है। अब वो कहते हैं कि साहब यहाँ पर मदरसा हुआ करता था या है, या जमीन है 3.5 एकड़। तो हम तो 3.25 कट्ठे जमीन के मालिक हैं, 3.5 एकड़ भूमि आखिर उनकी है कहाँ? और अगर है तो इसके लिए न्यायालय बना हुआ है, सिविल कोर्ट बना हुआ है, वो सिविल कोर्ट में दावा करें, वो अपना पक्ष रखे, मैं अपना पक्ष रखूंगा। समझ रहे हैं? तो ये इसकी असलियत है। कहीं ये कोई इसमें कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इलीगल तरीके से मैं आ गया, ऐसा कहीं से नहीं है। अगर आप चाहें तो उसकी एक प्रति आपको भी मैं दे सकता हूँ, अगर आपको ज़रूरत होगी तो एक प्रति आपको भी मिल जाएगी। लोगों को आरोप है कि जो है रात में आपने जो है जबरन कब्जा करने की नियत से और जो है काफ़ी संख्या में एक दिन के अंदर जो है निर्माण किया गया, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे, क्यों इस तरह की स्थिति आई? ये तो देखिए, आरोप कुछ भी लगाया जा सकता है, चूंकि वह चालू रोड है। वहाँ जाम की समस्या शहर में कितनी है, किस प्रकार की है, वो आप लोगों से छुपी नहीं है। वहाँ अगर मलबा या ट्रैक्टर ट्राली से सामान कोई भी आता है, अगर मान लीजिए लेबर मजदूर काम कर रहे हैं, तो वहाँ काम करने के लिए, मलबा गिराने के लिए या सामान गिट्टी बालू छड़ सीमेंट गिराने के लिए जगह ट्रैक्टर ट्राली से कैसे आएगा दिन में, जबकि वहाँ करीब करीब आधा किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है जब रेलवे ढाला बंद हो जाता है। तो दिन में काम करना बहुत मुश्किल होता है शहर के अंदर, इसलिए वो शाम को काम किया गया। और केवल ऐसा तो है नहीं कि वो 1 घंटे में काम समाप्त हो गया, कि चोरी छुपे हुआ। सामने कोतवाली है, ये बताइए कि कोतवाली के सामने कोई चोरी छिपे काम हो सकता है? नगर के अंदर की चीज है, चोरी छुपे कैसे कोई कर सकता है? ऑन रोड है, कोई गली कूचे में नहीं है। सबकी नजर उस पर ही है और रहती है। भाई रोड पे कोई भी कार्य होगा तो सबकी नजर जाती है। तो ये कहना कि साहब ये रात में काम कर लिया और रातें भर में काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। काम हमारा चल रहा था उस समय भी। यहाँ के जो शहर के लेखपाल है वो आए कि साहब काम बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए साहब? वजह मैंने पूछा कि क्यों बंद कर दीजिए, तो शहर के लेखपाल रात्रि में तो आए नहीं, दिन में आए थे, काम चल रहा था। तो शहर के लेखपाल से हमने पूछा कि आखिर ये बताइए, वजह तो बताइए कि क्यों काम बंद कर दिया जाए।
भाई मैं कोई इलीगल काम कर रहा हूँ तो बंद कर दूँ, किसी के दूसरे के जमीन पे कर रहा हूँ तो बंद कर दूँ। मैं अपनी जमीन पे अगर कोई निर्माण या कोई भी नया पुराना काम कर रहा हूँ तो उसमें आपको क्या आपत्ति है? तो नहीं, आप पहले अपना साक्ष्य लेकर के एसडीएम साहब के पास चलिए। हमने कहा इस समय मैं काम करा रहा हूँ, इस समय तो मैं नहीं जा सकता, और अगर कोई है तो हमें आप उसका नोटिस दीजिए ना। भाई काम बंद करने के लिए कोई अधिकारी का कोई या किसी भी उसका आप नोटिस लेकर के आएंगे ना, कि साहब जबानी कहेंगे आप किसी को कि साहब काम बंद कर दीजिए। ये सब सारी चीजें हैं, और दिन में भी काम हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि केवल रात में काम हुआ और काम हमारा हो गया, कब्जा हो गया। कब्जा किस चीज का करना था? कोई दूसरे का था क्या कि कब्जा करना था हमें? मेरी चीज से हम अपने जमीन पे अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो इसमें कब्जा शब्द कहाँ आता है? इस प्रकरण में जो है प्रशासनिक हस्तक्षेप को जो है कितना जो है सहयोगात्मक या कितना निष्पक्ष मान रहे हैं? मैं तो इसका जिम्मेदार जो है यहाँ जो लेखपाल महोदय हैं, जिनका के नाम जोगेंद्र गुप्ता जी, इनके द्वारा हर समय, मेरी ही केवल ये बात नहीं है, ये पूरा नगर इनसे प्रताड़ित है। और प्रशासन से मैं ये चाहता हूँ कि इनको तो कम से कम जांच इनकी जरूर बैठाई जाए। कम से कम 50 शहर में जमीनें इनके नाम से हैं, इनकी पत्नी के नाम से हैं। आज ये कितना तनख्वाह सरकार से पाते हैं कि 50 जमीनें इनके नाम से हैं? इस पर जांच जरूर बैठाई जाए। ये लोगों की जमीन की जांच कर रहे हैं, और कहीं भी कोई जो नगरपालिका क्षेत्र में जो मकान बन रहे हैं वो नक्शा पास होते हुए भी उनसे धन उगाही का जबरदस्ती कोई ना कोई आरोप लगा करके पैसा कमाने का जरिया ये बना लेते हैं किसी न किसी माध्यम से। और खास करके ये इस मामले में तो ये इन्होंने जितना घिनौना और गंदा काम किया है, इसकी तो जांच जरूर होनी चाहिए कि हमारे 4.25 कट्ठे जमीन के पीछे ये पड़े हुए हैं, जबकि उनका ये कहना है कि 3.5 एकड़ जमीन है। वो 3.5 एकड़ भूमि कहाँ है, इसका पहले पता किया जाए। 4.25 कट्ठे के पीछे पड़े हुए हैं। ये सामने अपोजिट पार्टी है कौन? अगर है तो 3.5 एकड़ भूमि कहाँ है? ये 4.25 कट्ठा भी अगर मान लिया जाए कि साहब उनकी है, तो बाकी भूमि कहाँ है? पहले तो इसको खोजा जाए।